कभी चांद देकर सितारा खरीदा, कभी तेल हमने उधारा खरीदा, सुना जो रेट आटे के थैले का हमने तो आधा खरीदा ना सारा खरीदा। सूरत हाल है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सर माशाल्लाह, आज तो दूल्हे लग रहे हो सर। अपने विआह दे ना ते बरात वाले दिन टेंटा तो बाहर फिर रहे। अच्छा मैं कहा की होया बाहर क्यों फिर रहे? कहते पता नहीं उन्होंने मैनू ही बाहर कढ़िया। ये तो मजाक कर रहे हैं सर, मैं शादी में मौजूद था। अच्छा जी। हाँ जी, 2-3 मरतबा मेरे कान में आके कहा यार शादी भी मेरी है, रोटी भी मैंने दे रहे इन्होंने कहा ना मेहंदी ते मुंडे डांस करना है तो उन्होंने दरवाजे से रोक कह रहे पैसे अद्धे अद्धे होंगे। बरात वापस आई ते नंगे पैरी। मैं कहा जुत्ती किथे? कहंदा मैं जुत्ती उन्होंने देती, रस्म दे पैसे नहीं दिते। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब खलील ताहिर संधू। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मलिक उमर फारूक। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह खलील ताहिर सिंधू साहब जदों भी आंदे ने नवा सूट पा के आंदे ने। क्या बात जी, ये शेर भी मैं हर बारी नवा ही लेके नवा ही लेके आना। इरशाद। मलक उमर फारूक हैं ठाकुर पीटीआई से, क्या बात। और पीएमएलएन से हैं प्यारे खलील, जो संधू भी हैं ताहिर भी। ताहिर भी। सियासतकारी अपनी जगह पर। अच्छा। लेकिन ओन ये ताहिर भाई हंसने हंसाने वाले फन के हैं माहिर भी। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਬਾਬਾ? हाय। ਝੂਠਾ ਦਮਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ। ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ। ਹਾਕਮ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਕਮ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲਾਲੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲੇ ਬਾਬਾ। हमें ना छेड़ो हम पहले ही सताए हैं, हाय। उनको नहीं पता हमारी रूह में वो समाये हैं। अकरम को मुबारकबादें खलील भाई, आज 6 महीने बाद नहाए हैं। जी खलील साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अच्छा जी। हाँ जी। ये क्या किया है इन्होंने? आपने देखा होगा कुल्हाड़ी पाँव पे मारते हैं, इन्होंने दोनों पाँव कुल्हाड़ी पे मारे रहते हैं। अच्छा। तो हालांकि हमने कोशिश की, मेरा भाई है छोटा, इसने बड़ा लर्न किया असेंबली में आके, फर्स्ट टाइम आए, लेकिन रियली आई अप्रिशिएट, हाउस में कर रहे हैं सारे, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की कि हम इस असेंबली को बचाएं और 5 साल मुद्दत पूरी करें। और हमने कोशिश की कि इस गैर जमहूरी अमल का हिस्सा ना फिर बने, ताकि हमारा शुमार जो है ना वो आग लगाने वालों में ना हो, आग बुझाने वालों में। इसके बावजूद चूंकि इनकी जिद थी कि हमने तो असेंबली तोड़नी, असी क्या चले तो नागाड़ी फिर देखी जाएगी। ओए होए मलिक साहब, ये क्या किया आपने? क्या आपको खलील साहब असेंबली में अच्छे नहीं लगते थे? मैं इन्हें तो जवाब दूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में कितना है। ये कहते हैं असेंबलियां डिसॉल्व करती हैं। मैं कहता हूं खान साहब ने सही किया है। जिस दिन वोट हुआ नो कॉन्फिडेंस का, हम कामयाब हुए, और इनके वो माहिर सियासत कहें या इनको वो कहें एक जरदारी सब पे बारी, मैं कहता हूं इमरान खान ने उस दिन साबित किया कि एक इमरान ही काफी है सारी पीडीएम के लिए। और इमरान खान के उस विजन ने साबित किया उस रात कि 186 बंदे ये कह रहे थे जी वो एक वहां पे है एक वहां पे है, 186 पूरे करके इमरान खान की टीम ने साबित कर दिया कि मैदान का एक ही खिलाड़ी है, वो है इमरान खान। ये जीरो हो गए सब। हम खान साहब के साथ मीटिंग में थे तो खान साहब को मैंने सवाल किया, खान साहब नहीं, मैंने कहा खान साहब आपकी सिक्योरिटी का इशू है, ये अगर आप हम अपनी हुकूमत को खुद ही
छोड़ते हैं ना तो ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने कहा बात सुनो, ये अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी हुकूमत को छोड़ेंगे, चूंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया है, ये हमारा एक बयानिया है कि हमने इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकलना है और हमने अवाम की अदालत के अंदर जाना है। अवाम अपना लीडर चुने और 5 साल के लिए अवामी मैंडेट के साथ वो हुकूमत आए जो किसी की गुलाम ना हो, जो किसी के कहने पे फैसले ना करे, वो अवामी मंगों के मुताबिक फैसले करे। और उस बयानिए की आज जीत है। ये आज हम इंशाल्लाह खड़े हैं, खान के साथ डट के खड़े हैं। हम इनकी हर जुल्मो सितम सह रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो जुल्मो सितम अवाम सह रही है। आटे का क्या हाल है, सब्जी का क्या हाल है, हर वो चीज मैं समझता हूं कि आपकी दस्तरस से बाहर हो चुकी है, जो आप इजीली आपको अवेलेबल थी हमारी हुकूमत के अंदर। बड़े माहिर माशिया थे, इन्होंने डॉलर को लाना था, ये साग डॉलर को लेके आ गए। ठीक है, इन्होंने डॉलर को नीचे करना था, महंगाई खत्म करनी, इन्होंने अपने केसेस खत्म कर लिए। क्या किया इन्होंने? सारे प्रोग्राम ये गल्ला इको बारी कर गए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने उस शेर को पाया तकमील तक पहुंचा लिया। बीच में मुझे जरा हुआ था कि गिर जाएगा बीच में, मगर आपने कामयाबी से उसको किनारे पहुंचाया। दूसरा ये कि मेरा तो मासूमाना सवाल था कि उनको बेअसेंबली क्यों किया आपने? उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं कहा आपको कैसे लग रहे हैं आज वो बाहर बैठे हुए असेंबली से? आपने तो पकड़ के धो धार डाला, पकड़ के सारे का सारा माहौल ही। एक तो मलिक साहब ने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा तो बड़ा इतराम का रिश्ता है। ये शेर जो बोला है इन्होंने, ये भगत सिंह ने बोला था। जी जी, कि सरफरोशी की तमन्ना अब मगर हमारे उन्होंने दिल आमिर में खान है। वाला देखा हुआ। नहीं, वो अजय देवगन वाली देखनी चाहिए थी। अच्छा इनको किसी ने नहीं मारा। वो कहते हैं दस्ते कातिल को नदामत है कि गर्दन ना झुकी। दस्ते कातिल को नदामत है कि गर्दन ना झुकी। वो सरेदार भी तस्लीम से इनकारी था। तुझे मरना था, तुझे मौत आनी थी, दुख तो यह तेरा कातिल तेरा दरबारी था। देखें, अगर तो हम परेशान हो, मैं बड़ा सुकड़ के बैठा हुआ जी, नाल गवर्नमेंट बैठे है, पता नहीं इन्हें की करना। गवर्नमेंट भी इनकी है, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट इनकी है। सर जो कुछ हो रहा है, उस्मान बुज़दार के दौर में 3.5 साल में जितने तबादले हुए थे ना, 3.5 साल के अंदर, ठीक है, 350 लगे थे। इन्होंने 17 दिन में वो 700 तबादले कर दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया उस्मान बुज़दार। मगर मुझे ये बताएं, ये तो इनकी गवर्नमेंट नहीं, केयर टेकर है ना? आप हमारी आवाज भी बने ना। यहाँ बैठ के कौन सा गाना गा रहा हूँ, मियां दे नारे बजने तक। मैं आपकी आवाज भी, मैं तो मौका दे रहा हूँ दोनों को। ये वैसे भी जवाद अहमद साहब ने। हाँ, मगर ये वैसे एक बात बताएं, ये मीडिया ऐसा क्यों हो जाता है? मजबूरी है उनकी। ये वैसी ही मजबूरी है जो हमें 2019, 20 और 21 में भी थी। नहीं, देखें मेरी बात अच्छा, वो सुनें। different थी। इमरान खान के दौर के अंदर हाँ जी, कोई वो डिक्टेटरशिप वाला रवैया नहीं था। अच्छा, किसी मीडिया वाले को बगैर किसी जुर्म के अंदर नहीं किया। आपका मीडिया आजाद था, सारा कुछ आजाद था। बात सुनिए, 10 महीने के लिए आप एक और चैनल के ओनर जो थे वो अंदर रहे थे, और वो जो पीछे से हमें मैसेज और फोन आते थे उधर भी तो 10 फोन हमने किए ही नहीं थे। अच्छा, आपने नहीं किए थे, तो वो कौन करता था? मुझे नहीं पता। मलिक साहब इतने बोले हैं बाहर, मुझे कह रहे कि संधू साहब अजरबैजान पाकिस्तान भी आएगा। मैं मीडिया माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। किसी की तरफ से भी ज्यादती होती है, हमारी तरफ से भी हुई है, हम भी शर्मिंदा। मुकम्मल करें 25 मई की। 25 मई स्टेट ने अपनी डेट कायम नहीं करनी थी। अब ये देखिए, अब वो कहाँ है महंगाई मार्च? 65 रुपए किलो जो आटा था आज 165 से ऊपर है, वो भी नहीं मिल रहा। कहाँ पे है महंगाई मार्च? वो तो ऑपोजिशन निकालती है ना। लेकिन इन्होंने महंगाई मार्च किया, क्या हमारी हुकूमत ने रोका? नहीं रोका। डेमोक्रेटिक राइट है ना। एक मासूमाना सवाल, मैं आपके 25 मई के जो भी मैं हुआ, कुर्बान जाऊं आपके मासूमाना सवाल के ऊपर। देख लेना, बहुत शुक्रिया। मगर आपको मैं वो नहीं कह रहा कि 25 मई को जो हुआ, आई एग्री विद यू कि बहुत एक अजीब सी हरकत थी, और ये जो है इसकी एग्जांपल भी मैं इनको दे सकता हूं। मगर मैं पहले आपने क्योंकि जिक्र किया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरह आप 25 मई को कह रहे हैं कि ये वो नहीं करते और बहुत पुलिस फोर्स यूज की गई थी, उसी तरह 2021 के नवंबर के अंदर भी बहुत सी पुलिस फोर्स यूज की जा रही थी किसी जगह पे प्रोटेस्ट के दरमियान। आपको याद है, पंजाब के प्रोविंस के अंदर ही, ये यहीं से कुछ 15 किलोमीटर दूर। हाँ जी, तो वो भी तो यूज की गई थी। अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे जो ये कह रहे हैं कि रिट ऑफ स्टेट कायम की जा रही थी। रिट ऑफ स्टेट तो
उस नवंबर में भी कायम की जा रही थी, ठीक है, चाहे लोग और थे, पार्टी और थी, सब कुछ हो रहा वो था। मीडिया की पिक्चर है, हमारी तो 25 मई की सारी पिक्चर है, गुल्लू बट्टों से, डंडों वो से, एक पूरा गाड़ियों के शीशे पूरा तोड़वाए गए। एक इकबाल टाउन के ऊपर पुल है है जिसके ऊपर एक पूरी पिक्चर और वीडियोस थी। नहीं, जस्टिस शब्बर रजा रिजवी ने अभी रिसेंट जुडिशियल इंक्वायरी की है, इन्हीं के कहने पे जज साहब को मुकर्रर किया गया था। उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के ऊपर वो सारा कहा है कि जिन्होंने इख्तियार से तजावज किया है, एक डीएसपी था, एक एसएचओ था, उनके खिलाफ उन्होंने महकमाना कार्रवाई। अच्छा नहीं, बाकी किसी के एक और बिल्कुल वो रिपोर्ट अलग बात है, मगर जहां तक बात थी कि एक खातून जो कि गाड़ी चला रही हैं और उनको जिस तरह रोका जा रहा था, वो एक काबिल, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चढ़ा रही थी ऊपर किसी के। ओ सर बात सुने, देखिए जिस तरह आप लोगों ने भी रोका वो एक और चीज थी, यू नो, लेट्स टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट अच्छा, कि आपने वो छोटी सी बात बताएं, जी मियां नवाज शरीफ जी, ख्वाजा आसफ जी, मरीम साहबा, राना सनाउल्लाह पे 15 किलो का हीरोइन का पर्चा, हमजा साहब, अपना ख्वाजा सादर रफीक, सलमान रफीक साहब, इनकी तो दूसरे दिन जमानत हो जाती है ना। ये हमें कह रहे हैं हम तो अदलिया के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। हाँ। हमारा तो 90 दिन का रिमांड मिलता था। अनिल भाई यहाँ स्किप कर दिया है, अभी बात हो रही थी 25 मई और स्टेट रिट उसकी। अब ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हवालात, पर्चे, ज्यादा बताने टाइम लगा ना, का, ये दूसरा चैप्टर है। इन्होंने कहा ये हमें अंदर 42 माह में 42 माह तो इनकी गवर्नमेंट थी ना। जी, जी। अभी कह रहे थे मेरे भाई के 65 रुपए आटा दे के गए थे, इनसे पूछे 2018 में जब नवाज शरीफ गया था वो कितने का आटा दे के गया था, पेट्रोल कितने का दे के गया था। इस माह में इन्होंने क्या किया, पूरा सत्यानाश कर दिया। एक मुसूबा बता दे वो किधर गए। 1 करोड़ जो दरख्त थे, 50 लाख नौकरियां, किसी बच्चे को पूछे नौकरी मिली इनको किसी को? सारे और लोगों को जो बदतमीजी का कल्चर पैदा कर दिया गया, एक घर में बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये दिस इज नॉट द वे। सियासत हमें अभी हम दोनों आपस में इस बात पे मुत्तफिक थे कि सियासतदान जो है एक मजलूम तबका है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि हम लोगों को आपस में इस तरह से कर दे कि वो लड़ाइयाँ करते फिर एक दूसरे के दुश्मन बनते। दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वो होनी चाहिए अगर हम अब भी कहते हैं जब इलेक्शन होगी जिसको इनको वोट मिलते हैं ये 5 साल पूरे करें, और जो आर्टिकल 95 है कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो उसको निकाल दे, उसके तहत आदमी एतमाद आया था, किसी ने आपके खिलाफ जबरदस्ती तो नहीं लाए, और फिर आपके पीटीआई के तो एक बंदे ने वोट नहीं दिया मियां शहबाज शरीफ को, और आर्टिकल 95 लिखा है उसमें कि नो कॉन्फिडेंस किस तरह लानी है। इंग्लैंड से इनसे पूछे 11 वज़ीर-ए-आज़म गए हैं 3 सालों में, और पार्टी के अंदर से आदमी एतमाद उनके खिलाफ आया। दिस इज नॉट द वे के मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि गलियां हो सुनिया तो मिर्जा यार फिर बस उसकी इतनी शिकों का नहीं पता होगा, लेकिन एक ही मैं शिक पकड़ लेता हूँ जो भी इन्होंने कोई शिक का जिक्र किया है, 95 वो 90 डेज वाली भी तो शिक है हाँ, ना। वो भी तो शेख है ना। आप लगता काफी पढ़े लिखे हैं। तौबा करें। ये मत भूलिए कि मैं कलाकार हूं, मैं कुछ भी लग सकता हूं। इंतखाब होंगे, हम तो तैयार हैं, हमने तो तैयारी शुरू की हुई है। कितनी खूबसूरत बातें हैं। अमल दरामद कहाँ पे है? तालियां। मैं सही स्टूडेंट हूँ और सच में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इनसे। उमर भाई एक मरीज का सच पता में। लैण गए तो कहंदे मैं मरन वाला वां के तालियां। गुल से गुलजार जल न जाए कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चल न जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ। वेलकम बैक जी रुकमा। मैं देख रही हूँ कि मलिक साहब ने और आपने शूज की बड़ी मैचिंग की हुई है। मलिक साहब और मैंने शूज की मैचिंग की हुई है, आप वो देखे जो मलिक साहब और उन्होंने कपड़ों की मैचिंग की हुई है। ये जो ग्रे आप दोनों पहन कर आए, ये क्या कोई आप लोगों को पता था या आप लोगों ने पहले? नहीं, असि दोबारा हल्के गाठ पूरी खरीदी है। उमर साहब ये आपको आइडिया था कि आज यही कपड़े ये भी यही रंग पहन कर आ रहे हैं, या आजकल आप दोनों का रंग ग्रे पड़ा हुआ है? हमारा एहतराम का रिश्ता है। इन्नी देर तो जो कर रहे हैं एक दूसरे का एहतराम सी। इख्तिलाफे राय तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, थोड़ा उसको मुझे पहले ये बताएं, रंग की कहानी बताएं, ये क्या मामला है? ये देखो तो काफी सूट ने तो देखो खैर कोट कोई हर बार यही पाया होता वो कहते हैं सियासी सवाल ना हो जाए जो हालात बड़े ने, इन्हें चंगा हंसिए जरा एंजॉय करिए, फ्रस्ट्रेशन को छुपा रहे हैं। खलील साहब क्या ये बात है? मैं आपको पता आज तक मेरा फैब्रिक नहीं फ्रस्ट्रेशन वाला जी। यार नहीं, एक तो देखिए इंडिविजुअली बुरे से बुरे आदमी भी अच्छी बात ढूंढते ये आपकी इंडिविजुअली तो बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही। पार्टी का एक होता है ना जी कि साडी पार्टी कितने खलोती है, बड़ा मसला है। साड़ी पार्टी ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਰਹੇ हैं। लेकिन ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ 90 दिन ਚ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ होणगे कि या फिर ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ? वैसे जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक तो 90 डेज में होने चाहिए डेफिनेट। ये नहीं कि अगर 90 दिन में नहीं होते तो उसकी कोई ऐसी सजा नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं मुलतवी तो आपको बहुत ठोस कोजेंट रीजंस कहते हैं उसको, वो पेश करना पड़ेगी। लेकिन सर हालात नहीं है, कहते पैसा हालात वही कह रहे हैं ना, लेकिन ये सारा कुछ मद्देनजर रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी और जजेस को भी, अदलिया को भी और अवाम को भी। एक बात अभी मैं फारूक भाई से बात कर रहा था कि अब मुनासिब वक्त फिर आ गया है कि हमारे जो ये बड़े हैं ना, ये किसी एक जगह पे बैठ के डायलॉग कर लें।
बहुत अच्छी बात। ये डायलेक्ट से हल होना है, पाकिस्तान की बका इसी में है। जिसका ये कह रहे हैं कि जी हालात इकोनॉमिकली बड़े डाउन चले गए हैं, ये होगा वो होगा, तो 83 बंदों की कबीना रखनी क्या जरूरी है? और 50 बंदों के पास महकमे भी नहीं है। और जब एक स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर बनता है उसको गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है अनलिमिटेड, मुझे पता है क्योंकि मैं रहा हूं ना कैबिनेट में। ये नहीं होता ये अब मीडिया में कहते हैं जी उनको कोई नहीं है, बस वो ऐसे ही नोटिफिकेशन हुआ, कुछ नहीं। हर वो स्पेशल असिस्टेंट चाहे एडवाइजर वो इंटाइटल मिनिस्टर होता है, उसका प्रोटोकॉल सेम होता है, उसको प्रोटोकॉल, गाड़ी, पेट्रोल, यानी उसका अमला वगैरह, ऑफिस, हर चीज मिलती है। तो इतनी कबीना रखने की जरूरत क्या है? खलील साहब आप बताएं, आपका क्या इसके बारे में डिफेंस है? नहीं, कोई डिफेंस की बात नहीं है। मैं मलसा को बताना चाह रहा हूँ कि वाकई बहुत सारे लोग जो उनमें कोई सैलरी नहीं ले रहे, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेज नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे, जस्ट एडवाइस की हद तक है। और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा स्पेशल असिस्टेंट नहीं ले रहे सर। मैं इतनों की वजह जरूरत क्या है? इतनी जरूरत, चलो वो ये तो प्राइम मिनिस्टर जानता, मेरा तो मैंने उसको तो अगर तो एमपी बन देना कि नहीं बन देना कि मैं मगर सर 83 बंदे की असिस्टेंट, मैं नहीं ये सवाल पूछ सकता। सर छोड़े, मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप छोड़े सियासत तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपने खलील साहब घड़ी बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। मेरे बेटे ने लेके दी है, लेकिन ये तोशा खाने वाली नहीं। जबरदस्त घड़ी देख के बताइएगा सही है कि नहीं है? सही है ना? देखें इमरान खान के ऊपर जब ये 20% पे करके तोशा खाना से गिफ्ट लिया जाता है एज पर आइन, ठीक है। अब खान साहब ने उसको 50% किया, 50% पे करके गिफ्ट लिया, किसी का चोरी नहीं की। अच्छा एक बात है, आजकल आप दोनों ही फारिग हैं तो मैं तो अपनी वकालत कर लगना सियासत से तो यार अभी थोड़ी देर के लिए असेंबली तो नहीं जाना होता ना, आप जाते हैं गेट बंद होता है, आप नहीं अंदर जा सकते, फिर भी जा सकते हैं। मजबूरी तो नहीं है ना आप लोग रजिस्टर में जाके हाजिरी लगवानी है? नहीं, वो नहीं। तो कोई और कोई मुश्किल स्टार्ट किया, कोई देखा, किताब पढ़ी, कोई मौसीकी सुनी, कोई टीवी देखा, कोई फिल्म देखी, कुछ ऐसा कुछ किया आप दोनों में से किसी ने? मैं तो जी एक तो प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरा अच्छे लिटरेचर वगैरह जो भी है पढ़ता हूँ, पढ़ते रहते हैं। ये भी कर रहे हैं तालियां हर साथ जगह पे जितने जाते तालियां। आप बताएं। अवाम के अंदर जा कैंपेन कर रहे हैं हम लोग, को गिले कोई शिकवे, बस इसी में लगे रहते इसी में लगे, कोई यानी कि अपने लिए कोई टाइम नहीं निकल रहा हूँ भाई, कोई टाइम नहीं। हाय हाय यार ये क्या बात हुई? पूछना चाह रहे कोई फिल्म देखी ना दिना तुसी या खलील मैंने भाई? पिछले दिनों गया था उम्रे पे, फिर मैं दुबई गया तो मैंने, इन्होंने मेरा होती बच्चा उम्रे पे पंजाबी देखी? फिल्में देखता है, तो माशाल्लाह वो फिल्म लगी हुई थी इंडिया की पंजाबी, चल मेरा पुत। हाँ चल मेरा पुत। अच्छा वैसे आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, जाते हुए देख रहे थे, आपने वापसी पे जरूर देखनी थी। नहीं वो तो रूटीन में देखे ना, बच्चे देख रहे थे तो मैंने देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो स्टार है ना इंडियन फिल्म्स के अंदर। किस वाले की देखी आपने? दोनों की फिल्म। कौन सी? चल मेरा पुत दोनों थे जी। चल मेरा, ये चल मेरा पुत आपने अभी कहाँ देखी है? दुबई एक दुकान पे लगी है जेबी। का बड़ी माशाल्लाह वो फिल्म मैंने पसंद की है। आपने पसंद की बहुत ज्यादा। उसमें आपको कैसा काम लगा अकरम उदास साहब का? इनके एक बड़ा मशहूर डायलॉग था उसके अंदर, आपको याद है? फिर कहते बूटा गाला कटदा जी। वो पता नहीं है, मैंने देखी है पर हलना। मां साहब ने कहा मैं मौल फिल्म देखी है ना दी, पूछा भी इन्होंने देखा, कहंदा नहीं मैं 7 बजे वाला शो देखिया सी। हमारे स्टार हैं जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई इंडियंस की पंजाबी फिल्में बड़ी अच्छी बन रही हैं। अच्छा तो हमारे स्टार इन्होंने वहाँ देखी पे है हैं। अंग्रेज कह रहे थे। हाँ, नहीं अंग्रेज तो खैर बड़ी पुरानी बनी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। निर्गोली ने खाब भी नहीं आंदा। सौवांगा ते खाब आएगा, सौन ते देंदे नहीं हुकूमत। अच्छा 3:30 बजे ड्यूटी तो घर गया, 4:54 डार साहब दी कॉल आई। ना करें यार, उस वेले सूरज ले आप अखा मल रहे सी। मैंने कहते ना यार कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके कड़े डाला नहीं निकलिया, रात में बैटरी डेड हो गई सी। पहुंचे फिर डार साहब को, मैंने कहते मैं परेशान हाँ ते तेनू नींदरां चढ़ियां ने। मैं कहा सर होया की है? कहंदे ने IMF ने फिर इनकार कर दिया है। मैं कहा डार को इनकार? उनके खलो गए ने। मैं कहा सर मैं इन्हां ते पर्चे करांगा, मैं इन्हां दी गिरफ्तारियां पावांगा, हुण मैं इन्हां दी लकीरां कढावांगा। कहंदे ने किहदी गल कर रहे हैं? मैं कहा सर PTI दी। कहंदे ने मैं IMF दी गल कर रहे हैं। मैं कहा सर तुसीं कोई भी गल करो, मैनू PTI दी लगदी जी साहब। मैं क्या होया कि ये कहते हैं IMF वाले कर्जा नहीं दे रहे। मैं क्या सर 2 दिन पहले तुसी मैनू दस दे,
मैं IMF वाले तू 3 किलोमीटर दूर सा जाके मैं मुंह ते गल करदा। अच्छा। हाँ एयरपोर्ट ते पहुंचिया जाके कीती फिर मैं IMF ना यार बड़ी रिसेप्शन भाई बड़ी उन्होंने मैंने ऑनर दी है। IMF वालों ने 3 घंटे मुज़ाकरात होए ने। अच्छा। वो सारे ते मैं कल्ला ओए होए। मैंने कहंदे ने कोई दलील दो। ओए होए होए। 150 दलीलां दित्तियां ने। वाह। फिर जाके किधरे उन्होंने इनकार कीता। और मैं क्या इनकार की कोई वजह तो दसो यार 75 साल तो तुम साढ़े ते एतबार कर रहे हो हुण क्यों नहीं कर रहे? हाँ। कहते ने भाई आपकी जो आमदन है हाँ। उससे आपके अखराजात ज्यादा हैं। हुकूमती अखराजात कम करो तो मईशत मजबूत हो जाएगी। मैं क्या कोई मिसाल दे हाँ। कहते ने 80 ते तुहाडे वजीर मशीर ने। हाँ। मैं क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओए। मैं क्या मेरे मुंह दे उत्ते तुसी गलत गल कर रहे हो। वाह। 83 ने नहीं मैं थोड़ा मजाक किया मैं कोई गलत गल की है बिल्कुल नहीं। क्या मैंने अच्छा हुआ तुमने बता दिया फिलहाल चले जाओ हम थोड़ा सा लाइट सा गुस्से में हैं। ओए। आया फिर मैं डार साहब कहते ने की होया मैं क्या वही हुआ जो होता है जो हुआ करता है और होता रहेगा। ओए। मैं क्या उन्होंने किया किसी सियाने बंदे ਨੂੰ भेजो ये तो फौरन चला जा। मैं क्या क्यों कहना साढ़े कोल कोई सियाना बंदा नहीं है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ मैं कितने जावां यार माशाल्लाह है संधू साहब अगर मेरे नाल गए होंगे ना हाँ। तो हुण तक फिर इनकार हो गया होंदा। खलील सिंधु साहब ने तो हुकूमत की 150 साल की लेकिन मैंने की उम्र फारूक साहब तो बड़ा अफसोस होता पहली बार MP हुए और होए भी इंडिपेंडेंट अगू हुकूमत खलो ही नहीं रही। यार इन्होंने तो कम से कम CM बनवा दो यार। एडवाइजर तो बन गए थे। मैं कहना सर बड़े नफीस आदमी ने और सच्चे हैगे ने जेन्युइन रोला पाउंदे ने CM बनवा दियो यार। चले। बुजदार साहब की जगह इन्होंने होना चाहिए। चाहे बुजदार साहब ने बढ़ा दो चाहे इन्होंने एक ही गल है ठीक हो जाए। ये देखे जरा अल्लाह ग्रेट है और अल्लाह चाहे फकीर को बादशाह बना दे। बेशक अल्लाह ने मेरे जैसे वो बंदे जो चाय की दुकान पे काम करते थे उनको एक MPA बना दिया। बड़ी तो ये अल्लाह क्यों नहीं वजीर आला बना सकता? पाकिस्तान में 4 MPA बने हैं इंडिया 4 वजीर आज़म बन गया तस्वीर थोड़ी इकट्ठी बना रहे हैं और मैंने उम्मीद है कि तुसी यार इकट्ठे हो जाओ किसी तरीके। ऐसे इकट्ठा ही है कि अब हमने पाकिस्तान बचाना है इमरान खान को लाना है। मैंने किसी ने टाइम दिता कि 2 बजे खूह ते आ जी वो कोई ना आए थे कहते हजरात एक जरूरी ऐलान सुने ਅਸੀਂ 2 घंटे खूह ते बह के आ गए तो ऐलान खत्म होया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन जो है वो खलील साहब से है। जी। आखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अवाम से बहुत प्यार है पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है तो वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? सेकेंडली ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों को 3 दफ़ा फेडरल में हुकूमत मिली और तीनों दफ़ा आप कामयाब नहीं हो सके दरमियान में ही ख़त्म हो गई। क्या पॉलिसीज नाकाम थी? तो अब आप चौथी दफा आ रहे हैं तो कौन सी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया भाई। जो ही ये पंजाब का अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो अगर उस पर इलेक्शन हो जाते हैं जो कि हमें उम्मीद हो जाएंगे तो मियां साहब उस कैंपेन को लीड करें। दूसरा अगर 3 दफा पहले की बात भी की है तो उस वक्त भी आपको याद होगा 28 मई भी याद होगा जब धमाके किए थे। आपको मोटरवे भी 2300 किलोमीटर याद होगा सारा कुछ। ये किसने किया था? इनका भी एक काम बता दे किसी दूसरी जमात का खासतौर पर जो मेरा भाई बैठा साथ कोई एक 42 माह में एक कोई एक सिंगल कोई आप बता दें ये वो भी हमने दिया था। मैं वजीर सेहत था 22 जिला में मैंने तकसीम किए थे। ये मेरे होते हुए शहबाज शरीफ साहब ने मैं आई वॉज हेल्थ मिनिस्टर 2013 में। अभी भी देख रहे हैं उससे जाके अगर आपको आता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आपको ज़ाहिर आता होगा तो आपको पता चल जाएगा वो किसने शुरू किया। लेकिन वो अच्छी बात थी। लेकिन हमने एक काम किया था हमने शहीद रानी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर नहीं हटाई थी जो उसका बिशप कार्ड था इन्होंने वो भी हटा दी। हालांकि वो कौमी लीडर थी वो भी। इन बातों में हम नहीं पढ़ना चाह रहे। अब भी हम यही कह रहे हैं आपकी बात दुरुस्त है कि मियां साहब एक तो ही वाज जेन्युइनली सिक बीमार थे। अब अल्लाह ताला काफ़ी शुक्र है अभी आएंगे जो ही इलेक्शन होता है अब डेफिनेट पाकिस्तान में मौजूद होंगे। सारे कह रहे हैं कि डॉक्टर मियां सानू इजाजत नहीं दे रहे। हाँ जी डॉक्टर मियां सानू कह रहा तुसी जाना नहीं जाना मैनू तो इजाजत दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो एजेंडा लेकर हुकूमत में आए हैं उस एजेंडे में कहाँ तक आप कामयाब हो सकें? देखिए कौमों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरी ज़ाती राय ये है ये जो अभी मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं अगर ये 4 माह पहले ले लिए जाते तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आप देखें अगर आपने पूरी पॉलिटिक्स देखनी है तो श्रीलंका भी यही समझता था
कि उसके दोस्त उनको बचा लेंगे। इन्होंने जो कि IMF से वादा किया था, बेसिकली उसी वादे को आगे बढ़, हर गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस वादे को आगे बढ़ाए। अगर वो वादा ना होता, आपको कोई मुल्क भी कर्जा नहीं देने को तैयार था। ये मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, उसी से निकल के फिर कौम बनती है। ये मुश्किल वक्त है हमारे लिए भी। हम समझते हैं कि आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी सबको। फिर जाके आप देखेंगे 6 माह के बाद, 5-6 माह के बाद जो है, क्योंकि जो ही अभी किस्त मिलेगी बाकी जो ममालिक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वादा है कि अगर आपको IMF कर्जा नहीं देता तो आपका कोई दोस्त मुल्क भी कर्जा नहीं देता। बिल्कुल सही। ये मजबूरी है, अब इसमें से गुजरना पड़ेगा जी। नहीं, कितने साल और कड़वी गोली निकल 6 माह में काम ठीक हो जाएगा। जो आपका सवाल था ना, एजेंडा क्या था और क्या किया है, एजेंडा तो साफ ज़ाहिर है। केसेस माफ़ हुए हैं, अदालतों से केसेस बरी हुए हैं, सलमान शहबाज वापस आया, डॉलर नहीं आना था, सागडार आया है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी थी वो डबो दी है, आटा उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ ने पेशावर में कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कपड़े इसलिए नहीं बेचे क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। इमरान खान ने किसको गौथर लाऊंगा, फवाद चौधरी को, अपना दूसरे जो शेख रशीद को, या किसी और को गौथर लाऊंगा? मेरा नाम इम्तियाज़ भट्टू है, मेरा तल्लक ज़िला उकाड़ा से है। नून लीग के रहनुमा से सवाल है कि किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है, तो खुदा के लिए इसके लिए कुछ करें, वरना ये आने वाले दिनों में गंदम का बहुत बड़ा बुरान आएगा। आपकी बात दुरुस्त है, मैं भी शर्म की बात मेरी है। बात सुन ले, ये सुबाई बहुत शर्म सब्जेक्ट की बात है इनके लिए जो जिन्होंने ये काम किया था ना, बाकी आपकी बहुत शर्म की बात। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इनके अपने मिनिस्टर ने रिजाइन किया था समीउल्लाह खान ने कि हमें खाद नहीं मिल रही, हमें कमाद नहीं मिल रहा। सर बात ये है 2019 से शुरू हो जाए 2021-22 तक शुगर कैन की सारी प्राइस जो है ना, उनको जितना वो सेल करते तो सारे पैसे मिलते थे। खुदा की कसम इस साल लोगों को पैसे नहीं मिले, खुदा की कसम खाई है। गवर्नमेंट तो आपने तोड़ी, आपसे गवर्नमेंट सर मेरी बात सुने ना, अभी जनवरी में तो गवर्नमेंट आपने तोड़ी है। ओ यार मेरी बात सुने, ये सारा शुगर कैन का कंट्रोल है वफाकी हुकूमत के पास, और सारा शुगर कैन माफिया कैबिनेट में बैठा हुआ है, और सारी इनकी शुगर मिले हैं, या पीपल्स पार्टी की या नून लीग वालों की, और ये गन्ने के पैसे नहीं लोगों को दे रहे। जहाज भर के लाता था जान जितनी, उस वक्त खलील भाई जो अवाम के राइट की बात है वो करें, हम लोग अवाम के लिए अपने असम्बलियों गुस्से से पता नहीं लग रहा चाह मोगी जे काफी ठंडी हो गई है। एक चीज सिर्फ बता दें जी, वो साइफर सही था या नहीं था? खान साहब ने जो कहा है वो सही कहा है। साइफर सही था, अमेरिका ने गिराई हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यार ये सवाल जरूरी करने 2020 खेलते हैं। चलो मलिक साहब आपसे स्टार्ट करेंगे जी। मलिक साहब ये बताएं, इनमें से किसकी बायोग्राफी आपने पढ़नी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ। बायोग्राफी मेरे ख्याल में ना मुझे नवाज शरीफ की पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए ना, बिल्कुल जबरदस्त। वो इसलिए देखना चाहिए उस बायोग्राफी में ऐसा क्या है कि जब भी कुछ होता है ये महदा करके चले जाते हैं। ओके ठीक है सर, ये बताएं, फिर आए हैं आप, लिफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, शहबाज गिल और जैन कुरैशी। तस्वीर किसके साथ होगी? तस्वीर फवाद चौधरी के साथ। जबरदस्त। स्माइल किसको दे रहे हैं? शहबाज गिल को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? जैन कुरैशी का। जैन कुरैशी का, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो है उनका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, बड़े दुख है यार। सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? शहबाज शरीफ। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब असद उमर साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तालियां नहीं से ना दोनों सीनियर लीडर है हमारी पार्टी। जी जी बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे वहां पे। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा शीरी मजारी और माहिरा खान। माहिरा खान। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मोनस इलाही। उस्मान बुज़दार। ओए होए, उस्मान बुज़दार ले गए। अच्छा जवाब, ग्रेट आदमी, ग्रेट आदमी। खलील साहब आपकी बारी है, बता दें फिर कौन सी बायोग्राफी आप भी पढ़ रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और
जनाब आसिफ जरदारी। ऑफ कोर्स इमरान खान। आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी, उनकी मर्जी है, उन्होंने बायोग्राफी पढ़नी है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर घुसे हैं आप और 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि भैया अब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब साद रफीक और जनाब इसाक डार। तो सेल्फी किसके साथ है? इसाक डार साहब के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? अब्बासी साहब आ चुके हैं। ये बता दे फिर सर कि किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं और खुद वापस आ जाएंगे आप। ऑप्शंस हैं आबिद शेर अली और बिलाल यासीन। बिलाल यासीन। बिलाल यासीन को चांद पे छोड़ देना चाहते हैं। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर और मलिक उमर साहब। मैनू कर लिया। मलिक उमर साहब आपको टाइटैनिक के लिए चूज किया और उन्होंने कहा कि नहीं मायरा खान और महविश हयात। ज्यादती है टाइटैनिक तो छट के आना नहीं छट के क्या आपको, वो उन्होंने अपना वीआईपी पास जाया कर दिया। उन्होंने कहा कि मायरा खान और सबा कमर नहीं भी कोई चक्कर ही नहीं है, मलिक उमर साहब होंगे। इस तरह के बंदे कदी कदी लभदे ने जी। फिर डूबती कश्ती है, फिर वही 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। मरियम नवाज। ओए शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लाइफ जैकेट नहीं दी। यार प्राइम मिनिस्टर को नहीं, इसका मतलब है इनको उन पे यकीन नहीं है। ओए ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਛੱਡ ਆਉਣਾ थैंक यू सो मच। उमर मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।